हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के हमारे श्री बृहद भागवतामृत क्लास में। बृहद भागवतामृत में अभी तक हमने सुना कि गोप कुमार तपोलोक के निवास तपोलोक में जाते हैं और वहाँ पर भगवान के विशिष्ट रूप मतलब चतुष कुमार के दर्शन करते हैं और वहाँ पर कुछ दिनों तक रहते भी हैं। लेकिन उन्हें वहाँ पर जैसा भगवान का दर्शन की उन्हें अभिलाषा थी वहाँ पर दर्शन प्राप्त नहीं होता। इसका कारण ये था कि तपोलोक में हर कोई व्यक्ति भगवान के ध्यान में लगा रहता था। हर कोई ऋषि मुनिगण वहाँ पर समाधिस्थ अवस्था में रहा करता था और इस कारण गोप कुमार जो थे भगवान के विशिष्ट रूप को नहीं देख पा रहे थे और इसी वजह से उनका मन वहाँ पर भी नहीं लग रहा था। फिर एक दिन वहाँ पर ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी को उन्होंने पहली बार देखने के कारण उन्होंने जिज्ञासा की कि ये ब्रह्मा जी कौन है। और फिर जब कुछ चतुष कुमारों से उन्हें पता चला कि भगवान का एक विशिष्ट रूप सहस्र शीर्ष रूप भगवान ब्रह्मा जी के लोक में नित्य निवास करते हैं, तो ये रूप देखने की उनके मन में बहुत तीव्र जिज्ञासा हुई। और फिर उन्होंने अपने गुरु के द्वारा दिया हुआ जो मंत्र है उसका उच्चारण किया और उस मंत्र के प्रभाव से वे ब्रह्मलोक जा पहुँचे। फिर ब्रह्मलोक में क्या होता है आगे इसका वर्णन हम करते हैं। गोप कुमार की ब्रह्मलोक यात्रा। जब गोप कुमार ब्रह्मलोक पहुँचे तब उन्होंने देखा कि उन श्री जगदीश्वर का अत्यंत विराट विग्रह है जो हजारों भुजाओं, मस्तकों तथा चरणों से सुशोभित है। उनकी कांति नीले मेघ के समान है। वे विविध प्रकार के अलंकारों से विभूषित है, तेज के निधि स्वरूप है और उनकी नाभि में प्रफुल्ल कमल विराजमान है। वे शेष नाग पर शयन करते हुए सबके नेत्रों और मन को आनंद प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पर गोप कुमार भगवान के उस विराट रूप का दर्शन कर रहे हैं और उसका वर्णन भी करके बता रहे हैं। उन्होंने माथुर ब्राह्मण को भगवान की इस विशिष्ट रूप का वर्णन करके बताया कि भगवान कैसे दिखते हैं। जो दर्शन उन्होंने किया उस दर्शन को यहाँ पर उन्होंने वर्णन करके बताया है। तो ये जो स्वरूप है ये भगवान का सहस्त्र शीर्ष पुरुष का रूप में दर्शन है। और सहस्रशीर्ष मतलब भगवान के हजारों हजारों सर है, हजारों हजारों हाथ है, पैर है और वे भगवान शेष नाग पर विराजमान है और माता लक्ष्मी द्वारा सेवित होते हैं। और इसी भगवान की उपासना ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में करते हैं और सब वहाँ के निवासियों को आनंद भी प्रदान करते हैं। आगे वर्णन और आता है। श्री रमा देवी उनके श्री चरणों की सेवा कर रही है। गरुड़ हाथ जोड़कर खड़े हैं और श्री जगदीश्वर गरुड़ के प्रति कृपा दृष्टिपात कर रहे हैं। अत्यधिक वैभव से युक्त ब्रह्मा जी उनका पूजन कर रहे हैं तथा श्री जगदीश्वर नाना प्रकार से उनका लालन कर रहे हैं। श्री नारद नृत्य गीत के द्वारा प्रेम भक्ति प्रकाश कर रहे हैं और श्री जगदीश्वर भी उनके द्वारा की गई सेवा में चित्त को निमग्न किए हुए हैं। तो यहाँ पर संपूर्ण वर्णन आ रहा है कि वहाँ पे कौन कौन उपस्थित है। वहाँ पे लक्ष्मी जी स्वयं थी जो भगवान के पाद संहारण कर रही थी। फिर नारद मुनि वहाँ पर स्तुति गान कर रहे थे। गरुड़ जी वहाँ पर हाथ जोड़कर भगवान के आदेश का इंतज़ार कर रहे थे। ब्रह्मा जी विभिन्न प्रकार के उपचारों से भगवान की उपासना कर रहे थे। तो ये इस प्रकार का जो दृश्य था वो दृश्य देखकर गोप कुमार का मन भाव विभोर हो गया। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ जो गोप कुमार को बहुत आकर्षित लगी वो ये थी कि भगवान ब्रह्मा जी की उपासना को लालन पूर्वक स्वीकार कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर लिखा है
भगवान जगदीश्वर नाना प्रकार से उनका लालन कर रहे हैं। लालन मतलब जैसे कोई पिता अपने पुत्र का लालन पालन करता है, उसी प्रकार से भगवान भी ब्रह्मा जी की तरफ उसी भाव से उनके साथ आदान प्रदान कर रहे थे। ये भाव देखकर गोप कुमार को बहुत अत्यानंद हुआ और इसी भाव को प्राप्त करने की इच्छा भी गोप कुमार के हृदय में जागृत भी हुई। यह सब देखकर मैं आनंदवशतः मूर्छित होकर गिर पड़ा। ऐसा देखकर श्री लक्ष्मी ने मेरे निकट आकर बहुत प्रकार से लालन पालन कर मुझे चेतन किया। फिर वे मुझे अपने बालक के समान स्नेहपूर्वक अपने पति श्री भगवान के समीप ले गई। तो गोप कुमार के हृदय में भगवान के इस प्रकार के आदान प्रदान को देखकर जब गोप कुमार का भी मन इसी भाव को प्राप्त करने के लिए ललायित हो उठा और उसी परिस्थिति को देखकर जब आनंद मग्न हो गए और मूर्छित होकर गिर पड़े, तो उस मूर्छा अवस्था में लक्ष्मी देवी ने उनको देखा, भगवान विष्णु ने भी उनको देखा। लेकिन लक्ष्मी देवी जो थी वो इस बालक के प्रति, गोप कुमार के प्रति अत्यधिक प्रेमवशतः मोहित हो गई। जिस प्रकार से कोई माता अपने पुत्र के प्रति प्रेमवशतः कृपा करता है, उसी प्रकार से माता लक्ष्मी भी गोप कुमार को देखकर ममता से भर गई और फिर उन्होंने अपने बालक के समान उसका स्नेहपूर्वक लालन किया। तो धीरे धीरे गोप कुमार मूर्छा से शुद्धि में आए और फिर माता लक्ष्मी ने गोप कुमार को भगवान विष्णु के चरणों के पास स्थापित किया। तो ये देखकर गोप कुमार को अत्यानंद हुआ। मैंने बार बार श्री भगवान का दर्शन और उनको प्रणाम करते हुए मन ही मन कहा, हे मन, अब तुम अपने अभिष्ट की अंतिम सीमा को प्राप्त कर लिया है, इसलिए अब स्थिर होकर आनंद का उपभोग करो। तो यहाँ पर गोप कुमार अपने मन को निर्देश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि गोप कुमार अलग अलग जगह पर भगवान के विभिन्न रूपों को देखने की अभिलाषा उनके मन में थी और वे किसी भी रूप की तरफ देखकर उनका मन प्रसन्नचित्त नहीं हो रहा था। और इसी वजह से जब वे ब्रह्मलोक आते हैं तो ब्रह्मलोक आने के ऊपर वो देखते हैं कि भगवान सहस्रशीर्ष पुरुष जो है वो अत्यंत वात्सल्य भाव में गोप कुमार के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं और ये भाव गोप कुमार को बहुत प्रिय लगा और इसी वजह से उन्हें भगवान का ये सहस्रशीर्ष रूप जो है वो अत्यंत भा गया और इसीलिए वे अपने मन को कह रहे हैं कि अभी अपनी मन की चंचलता छोड़ दो और यहीं पर निवास करो, यही तुम्हारे आराध्य भगवान है, अभी और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा वे अपने मन को सलाह दे रहे हैं। वे कहते हैं, हे मन, तुमने स्वयं श्री लक्ष्मी देवी का स्नेह साक्षात रूप से अनुभव किया है, अब प्रभु को भी साक्षात अनुभव करो। तो जब माता लक्ष्मी ने गोप कुमार मूर्छित हो गया था तो एक माता के समान या एक बालक के समान गोप कुमार का लालन पालन किया। उसी प्रकार से गोप कुमार कह रहे हैं कि जिस प्रकार माता लक्ष्मी ने मेरा बालक के समान लालन किया, उसी प्रकार से भगवान विष्णु भी मेरा बालक के समान ही लालन पालन करेंगे। तो इस विचार से वो बहुत आनंदित थे। वे कह रहे हैं मन को, व्रजभूमि के लिए अब शोक मत करो तथा यहाँ स्थिर होकर वास करो और अन्यत्र जाने की इच्छा भी त्याग दो। तो गोप कुमार अपने मन को कह रहे हैं कि अभी व्रज जाने की इच्छा मत करो, क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि जब वे तपोलोक में थे तो भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए बहुत उत्कंठित थे और वहाँ पर क्योंकि भगवान का दर्शन नहीं हो रहा था तो वे सोच रहे थे मैं फिर से जगन्नाथपुरी जाऊँ या फिर व्रज में वापस चला जाऊँ, ऐसा वे सोच रहे थे। लेकिन अभी वैकुंठ अपने ब्रह्मलोक आने के बाद भगवान के इस रूप का दर्शन करने के पश्चात उन्हें अभी लगा कि अभी व्रज जाने की कोई आवश्यकता नहीं, अभी और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, अभी मैं केवल यहीं पर रहकर भगवान की सेवा करता रहूँगा। ऐसे उसके मन में विचार आने लगा। फिर हे ब्राह्मण, गोप कुमार उस माथुर ब्राह्मण से कह रहे हैं, हे ब्राह्मण, तदनंतर प्रभु ने निद्रा लीला का अवलंबन किया। श्री ब्रह्मा भी ब्रह्मांड रचना रूप अपने कार्य को करने के लिए वहाँ से बाहर चले गए। मैंने प्रभु के उस परम अद्भुत रूप और उनकी नाभि कबल में सूक्ष्म रूप से विद्यमान 14 भुवन वाले जगत को एक साथ देखा। निगूढ़ भक्ति रहस्य के श्रवण द्वारा चतुर्मुख ब्रह्मा की
प्रेम विवलता का दर्शन कर मैं वहाँ पर सुखपूर्वक रहने लगा। तो इस प्रकार से जब भगवान श्री विष्णु ने गोप कुमार का स्वागत किया और उसके ऊपर वात्सल्य भाव से उसके साथ आदान प्रदान किया, तो थोड़ी देर बाद भगवान अपने वापस नित्य जो निद्रा लीला है उस निद्रा लीला में प्रवेशित हो गए। ब्रह्मा ने भी यही सोचा कि अभी भगवान को विश्राम करने की इच्छा है, तो उन्होंने भी भगवान को एकांत दे दिया और ब्रह्मा भी अपने सृष्टि कार्य के विषय में निमग्न हो गए। गोप कुमार भी अभी भगवान के उस वैकुंठ से बाहर आ गए और बाहर आते आते वे भगवान के दिव्य ऐश्वर्य को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि भगवान का जो नाभि कमल है उसमें 14 भुवन उपस्थित है और ये 14 भुवन को देखकर वो विस्मित होकर वहाँ से जाने लगे। और साथ ही साथ किस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा के साथ उत्तम आदान प्रदान किया और ब्रह्मा जी भी किस प्रकार से भगवान के लिए अत्यंत प्रेम विवल हो रहे थे, वो देखकर उनको और आनंद हुआ। ये प्रेम ही वास्तविक गोप कुमार के हृदय को आनंद प्रदान करता था और जब उन्होंने ब्रह्मा में इसी प्रेम को देखा तो उनको बहुत आनंद हुआ। और फिर आगे उन्होंने देखा कि इस प्रकार से कई दिनों तक गोप कुमार ब्रह्मा के लोक में रहने लगे, लेकिन उसी समय ब्रह्मा जी के रात्रि का भी समय आ गया। ब्रह्मा के दिन के अंत में अर्थात रात्रि होने पर तीनों लोक प्रलय में नष्ट हो गए। उस समय श्री भगवान ब्रह्मा जी को साथ लेकर शेषनाग पर सुखपूर्वक शयन करने लगे। ब्रह्मलोक के प्रभाव से मैंने भी इस महाकौतुक का दर्शन किया। तब उन्होंने देखा कि अभी ब्रह्मा जी का रात्रि हो गया है और रात्रि के समय पर जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो उस समय पर संपूर्ण सृष्टि जो है प्रलय काल में डूब जाती है। और उस समय प्रलय काल में जब सृष्टि डूब जाती है तो ब्रह्मा जी भगवान के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। मतलब वो जो कमल है वो कमल बंद हो जाता है और उसी के साथ साथ ब्रह्मलोक के निवासी भी उसी कमल में ब्रह्मा जी के साथ वे भी निद्रिस्त हो जाते हैं। तो गोप कुमार ने देखा कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी जो है भगवान विष्णु के द्वारा वात्सल्य भाव से पोषित हो रहे हैं और ये वात्सल्य भाव गोप कुमार के भी हृदय में जागृत हुआ। वो चाहता था कि क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान भी मेरे ऊपर ब्रह्मा की जैसे ब्रह्मा को ये कृपा प्राप्त है, क्या भगवान भी मुझ पर ये कृपा करेंगे। ऐसा भाव विचार करके वो जो कुछ भी वहाँ पे घटित हो रहा था उसका आनंद ले रहा था और साथ ही साथ अपने गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का भी उच्चारण कर रहा था। तो हम सब जानते हैं कि जब भी कभी गोप कुमार अपने गुरु के द्वारा दिए हुए जो मंत्र है उसका उच्चारण करता है तो उसकी इच्छा तत्क्षण पूरी हो जाती है। और इसी प्रकार से कुछ दिनों के पश्चात जब ये सृष्टि की लीला होती, बाद में प्रलय होता, वापस सृष्टि होती, वापस प्रलय होता, तो ऐसे कई दिन बीत गए और कई दिनों के बाद एक दिन भगवान ने गोप कुमार की इच्छा पूर्ण करने का विचार किया। इस प्रकार से ब्रह्मा के कुछ दिन व्यतीत होने पर एक दिन प्रातःकाल श्री ब्रह्मा द्वारा कौतुकवशतः फेन पुंज को स्पर्श करने पर उसमें से एक विशाल शरीर वाला असुर प्रकट हुआ। तो यहाँ पर वो उस दिन का प्रसंग है जब ब्रह्मा जी सुबह सुबह अपनी निद्रा से जागे थे और निद्रा में से जागने के बाद तब तक सारा जो सृष्टि है वो प्रलय के समुद्र में डूब चुका था। तो उस प्रलय के समुद्र में कुछ फेन मतलब कुछ फेस या झाग जो था, जो हम देखते हैं कि कभी कभी समुद्र में भी जब कई देर तक झाग घूमते ऊपर तैरते रहता है, तो वैसा ही झाग इस प्रलय के समुद्र में तैर रहा था। तो ब्रह्मा जी ने कौतूहल मतलब कौतुकवश था, मतलब जिज्ञासा करके उस फेन को या उस झाग को स्पर्श किया और जैसे उन्होंने स्पर्श किया उस झाग में से एक असुर प्रकट हुआ और उस असुर को देखकर ब्रह्मा जी बहुत घबरा गए। उस दैत्य के भय से ब्रह्मा जी कहीं छिप गए। यद्यपि श्री भगवान ने उस दैत्य का वध कर दिया, तथापि
भय से आक्रांत ब्रह्मा जी अपने स्थान पर लौटे नहीं। अंत में प्रभु ने मुझे ही उस ब्रह्मा पद पर नियुक्त कर दिया। तो जब ब्रह्मा के पीछे ये असुर भागने लगा उनको मारने के लिए, तो ब्रह्मा जी बहुत डर गए और डर के मारे वे कहीं जाकर छिप गए। भगवान ने भी इस अवस्था को देखा तो भगवान ने उस असुर का बाद में वध किया। लेकिन ब्रह्मा जी इतने डरे हुए थे कि वो अपने छिपे हुए स्थान से, जहाँ पर मतलब एक प्रकार से वो अदृश्य हो गए थे, अपने छिपे हुए स्थान से बाहर ही नहीं आ रहे थे भय के कारण। तो बहुत दिनों तक ऐसा नहीं रहा जा सकता क्योंकि सृष्टि की निर्मिति करनी अनिवार्य है। तो इसी वजह से भगवान श्री विष्णु ने, सहस्रशीर्ष पुरुष भगवान श्री विष्णु ने गोप कुमार को ही ब्रह्मा के पद पर नियुक्त कर दिया। और क्योंकि ब्रह्मा यह भगवान के पुत्र के रूप में विख्यात है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर गोप कुमार को भी भगवान के पुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस तरह से भगवान ने गोप कुमार को एक पुत्र की भांति उनका लालन पालन किया। ये इस तरह से भगवान ने गोप कुमार की इच्छा पूरी की। मैंने ब्रह्मा का अधिकार प्राप्त कर भगवत भक्ति की वृद्धि के लिए वैष्णवों की ही सृष्टि की तथा उन वैष्णवों को ही प्रजापति, इंद्र, चंद्र, सूर्य आदि पदों पर नियुक्त किया। जहाँ तहाँ विभु जगदीश्वर का अर्चन पूजन होने लगा, जिससे समस्त ब्रह्मांड ही परमानंद से परिपूर्ण हो गए। तो गोप कुमार जब ब्रह्मा के पद पर नियुक्त हुए तो उन्होंने सारी सृष्टि में केवल भगवान के भक्तों को ही उत्पन्न किया, जिससे जो भी सृष्टि के जो अलग अलग पद होते थे, पदाधिकारी होते थे, जैसे सूर्य, चंद्र, इंद्र इत्यादि जितने भी पदाधिकारी होते थे, उन सभी पदों पर भगवान के भक्तों को ही नियुक्त किया। और इस कारण सारी सृष्टि में, सारे ब्रह्मांड में केवल और केवल भगवान की भक्ति का ही प्रचार होने लगा। क्योंकि जब कोई अधिकारी पद पर महान भक्त उपस्थित होता है तो वो भी चाहता है कि सारी सृष्टि को भगवत भक्ति का मार्ग प्राप्त हो। और इसी प्रकार से ब्रह्मा का पद मिलने के कारण गोप कुमार ने यही सारी सुविधा प्रदान की, जिससे प्रत्येक जीव भगवान की भक्ति कर सके। और इस तरह जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में निमग्न हो जाता है तो अपने आप ही आनंदित हो जाता है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड ही वैकुंठमय हो जाता है, क्योंकि हर जगह पर भगवान के भक्त ही उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से सारी सृष्टि भगवान की भक्ति में लग गई थी। इससे गोप कुमार को बहुत आनंद हुआ। परमेष्ठी पद अर्थात ब्रह्मा पद पर आरूढ़ रहने के कारण समस्त वेद, यज्ञ, पुराण, इतिहास, तंत्र तथा तीर्थ मूर्तिमान रूप धारण कर मेरी सेवा में उपस्थित रहते थे। तो क्योंकि गोप कुमार अभी ब्रह्मा के पद पर थे, तो जितने भी वेद, पुराण इत्यादि जो मूर्तिमंत स्वरूप है, वो सारे के सारे ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा स्वीकार करने के लिए खड़े रहा करते थे। बड़े बड़े महर्षि और ब्रह्मर्षि बहुत प्रकार से मेरी स्तुति करते थे। तो जैसे ऋषिगण होते हैं, वे वेदों का मंत्र का उपयोग करके ब्रह्मा जी की स्तुति करते थे। यद्यपि मैं महामत को उत्पन्न करने वाली सुविधाओं से परिपूर्ण था, तथापि मैंने अपनी स्वाभाविक अकिंचनता को नहीं छोड़ा। तो गोप कुमार स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि इतना सारा अहंकार उत्पन्न करने वाली चीज़ मेरे आसपास थी। खासतौर पर जब कोई व्यक्ति आपका गुणगान करता है और आप सर्वोच्च पद पर जब स्थापित होते हैं, तो स्वाभाविक है कि इतना ऐश्वर्य और वैभव हमारे हृदय में अहंकार उत्पन्न कर सकता है और इसी कारण हमारा पतन भी होता है। लेकिन गोप कुमार कह रहे हैं कि इतना सब होने के बावजूद भी मेरे हृदय में अहंकार ने प्रवेश नहीं किया, क्योंकि मैंने अपनी स्वाभाविक अकिंचन वृत्ति को नहीं त्यागा था। मतलब जैसे पहले गोप कुमार एक सरल गोप की भांति रहा करते थे, ब्रह्म पद प्राप्त होने के बाद भी गोप कुमार उसी सरल भाव से वहाँ पर ब्रह्मलोक में कार्य कर रहे थे। और इस कारण लोगों के द्वारा इतने प्रशंसित होने के बाद भी गोप कुमार का मन कभी भी अहंकार से भरा नहीं। लेकिन एक प्रॉब्लम वहाँ पर था। किंतु ब्रह्मा पद के कार्य समुद्र के समान विपुल थे। मतलब ब्रह्मा जी का जो कार्य होता है बहुत विशाल होता है और उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। उन कार्य रूप समुद्र में फंसकर मैं पहले की भांति भगवत भक्ति के सुख को अनुभव नहीं कर पाता था। तो यहाँ पर भी बता रहे हैं कि यद्यपि गोप कुमार ने संपूर्ण सृष्टि में भक्तों को ही
प्रसारित किया था और भक्तों के द्वारा ही सारी सृष्टि संचालित थी, लेकिन फिर भी मैनेजरियल जो टास्क होता है वो ब्रह्मा को ही संभालना होता है। और जब कोई भक्त इस मैनेजमेंट के मामले में फंस जाता है, यहाँ पर बताया है कार्य रूप समुद्र में फंसकर, मतलब मैनेजरियल ड्यूटी के समुद्र में जब वो फंस जाता है कोई भक्त, तो वो भगवान की जो भक्ति है या भगवान की भक्ति का जो आनंद है उसे वो कभी कभी खो देता है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं गोप कुमार को भी इसी बात का अनुभव हो रहा है। मैं पहले की भांति भगवत भक्ति के सुख को अनुभव नहीं कर पाता था, इसलिए मेरा चित्त चिंता से आतुर रहने लगा। तो कभी कभी हम भी देखते हैं कि जब कोई भक्त एक बड़े मैनेजरियल पोस्ट पे नियुक्त होता है तो वहाँ का प्रेशर इतना होता है उस कार्य का या उस मैनेजरियल पोजीशन का कि व्यक्ति का जो चित्त है वो हमेशा चिंताग्रस्त रहता है, और जो पहले वो स्वाभाविक जो भगवान की भक्ति करता था अभी वो उस प्रकार की स्वाभाविक भक्ति नहीं कर पा रहा था। तो इसी प्रकार से गोप कुमार भी उसी फीलिंग्स को अनुभव कर रहे थे। वे कहते हैं काल भय को दूर करने के लिए अपना मंत्र जप करता, किंतु मंत्र जप के समय इस श्री वृंदावन भूमि के स्मरण हेतु हृदय विरह दुख से पीड़ित हो जाता। तो वो चिंता से अपने आप को दूर करने के लिए तथा काल भय, अभी काल भय क्या है, क्योंकि ब्रह्मलोक में किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, लेकिन केवल एक चीज़ जो है जो वहाँ के निवासी को सताती है, और वो है कि किस समय काल रूप ब्रह्मलोक में प्रवेश करेगा और सब कुछ नष्ट कर देगा। मतलब ब्रह्मा जी का 100 वर्ष की आयु समाप्त हो जाएंगी, इसका भय हमेशा रहा करता था। तो काल भय के कारण वहाँ पर भी चिंता रहती थी, मतलब ब्रह्मलोक की अवस्था में भी चिंता तथा भय सताते रहता है। तो ब्रह्मलोक में ये अवस्था थी। तो गोप कुमार कह रहे कि इस प्रकार की चिंता और साथ ही साथ मेरा जो शोक था मन का, उसको दूर करने के लिए मैं अपने मंत्र का जाप किया करता था, लेकिन जब भी मैं मंत्र का जाप करता था मुझे वृंदावन की याद सताती थी, और इस याद से, इस विरह दुख से मेरा मन पीड़ित हो जाता था। तो ऐसा गोप कुमार वहाँ पे कह रहे हैं। फिर एक दिन की बात है, एक बार उस सत्यलोक के निवासी किसी एक मुक्ति प्राप्त जीव की प्रशंसा कर रहे थे। मैंने कौतुकवशतः उनसे पूछा कि मुक्ति क्या होती है। तो गोप कुमार ने एक दिन जब वे अपने आसन सिंहासन मतलब आसन पर विराजमान थे, तो उन्होंने कुछ उस सभा में उपस्थित जो सत्यलोक के निवासी है उनके मुख से एक जीव का, जिसने रिसेंटली ही मुक्ति प्राप्त की है, ऐसे मुक्ति प्राप्त जीव की प्रशंसा सुनी। और ये प्रशंसा सुनकर ब्रह्मा जी के मन में कौतूहल निर्माण हुआ कि ये मुक्ति क्या होती है, और उनसे पूछ लिया कि ये मुक्ति किसे कहते, क्योंकि अभी तक गोप कुमार को मुक्ति क्या होती है मालूम नहीं था। और इसी कारण से वो सत्यलोक के जो निवासी है उनसे पूछने लगे कि इसे मुक्ति को क्या कहते हैं, क्या होती है मुक्ति एग्जैक्टली। उन ब्रह्मर्षियों ने मुझे मुक्ति के परम उत्कर्ष और दुर्लभता के विषय में बताया। यह सुनकर मैंने मुक्ति प्राप्ति की इच्छा से उस ब्रह्मलोकवासी सर्वज्ञ मूर्तिधारी वेदादि से मुक्ति प्राप्त करने का उपाय पूछा। तो जब उन ब्रह्मर्षियों ने ब्रह्मा जी को बताया कि मुक्ति क्या होती है, मुक्ति का वैशिष्ट्य क्या है और मुक्ति इतनी दुर्लभ होती है, तो ये मुक्ति का महानता सुनकर ब्रह्मा जी के मन में मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा हुई। और ये मुक्ति कैसे प्राप्त करते हैं, उसकी विधि क्या है, ये जानने के लिए उन्होंने वेदों को बुलाया। और वेदों को बुलाकर उन्होंने उनसे पूछा कि ये मुक्ति कैसे प्राप्त की जाती है। तो वेदों ने कहा, बहुत से उपनिषदों ने श्रुति और स्मृतियों सहित मिलकर एक स्वर में कहा कि एकमात्र ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त होती है। मोक्ष रूप इस साध्य वस्तु को प्राप्त करने का अन्य कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ पर वेद, पुराण, उपनिषद इत्यादि जो ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ है, इन ग्रंथों में से कुछ, यहाँ पर लिखा है बहुत से, मतलब ऐसा नहीं कि सभी के सभी, उस श्रुतियों में से कुछ, बहुत से जो ग्रंथ थे या बहुत से जो शास्त्र थे जो मूर्तिमंत स्वरूप में वहाँ पर उपस्थित थे, उन सब ने मिलकर एक स्वर से कहा कि ज्ञान ही मुक्ति का कारण है। यहाँ पे लिखा है,
कि एकमात्र ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। मोक्ष रूप इस साध्य वस्तु को प्राप्त करने का अन्य कोई उपाय नहीं है। मतलब यदि किसी को मोक्ष की प्राप्ति चाहिए या मुक्ति की प्राप्ति चाहिए तो बिना ज्ञान के ये मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसे बहुत सारे श्रुतियों का विचार था। लेकिन उन सभा में कुछ अन्य श्रुतिगण भी थे। श्रुतिगण मतलब शास्त्रगण थे, उनके अलग विचार थे। उनमें से कुछ बाकियों ने कहा, उनमें से किसी किसी पुराण और आगम ने भी गंभीरतापूर्वक कहा, यद्यपि यह सत्य है कि ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है, तथापि भगवत भक्ति के बल से ही वह दुर्घट ज्ञान सरलता से प्राप्त होता है, अन्य किसी उपाय से वह ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो कुछ श्रुतियों ने वहाँ पर या कुछ ग्रंथों ने वहाँ पर उपस्थित होकर ये कहा कि आप जो कह रहे हैं वो सच है कि ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त होती है, लेकिन बिना भक्ति के ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो मुक्ति का ज्ञान है, ये मुक्ति का ज्ञान सरल नहीं प्राप्त होता। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, गंभीरतापूर्वक भक्ति करता है, उस भक्ति के बल से ये जो दुर्लभ ज्ञान है, ये दुर्लभ ज्ञान आसानी से प्राप्त होता है। ऐसा कुछ शास्त्र वहाँ पर आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। और कुछ लोग और कुछ अन्य शास्त्र है वो कहते हैं केवल भली भांति रूप में भक्ति करने से ही मोक्ष सुलभ हो जाता है। तो कुछ अन्य शास्त्रों ने कहा कि ऐसा नहीं कि ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त होती है और इसलिए भक्ति करके पहले ज्ञान अर्जन करो और ज्ञान अर्जन करने के बाद मुक्ति प्राप्त होगी, ऐसा नहीं है। कुछ शास्त्रों ने कहा कि केवल भक्ति करने मात्र से ही किसी व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष सुलभ हो जाता है, इसमें ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं होती। इस बात की पुष्टि के लिए किसी किसी श्रुति तथा स्मृति ने भी अपनी सहमति प्रकट की। तो जब कुछ श्रुतियों ने या कुछ शास्त्रों ने इस प्रकार के वचन कहे तो बाकी के कुछ अन्य बचे हुए जो श्रुति शास्त्र थे उन्होंने इसकी अनुमति प्रदान की कि हाँ, आप जो कह रहे बात सच है कि ज़रूरी नहीं कि ज्ञान ही चाहिए, केवल भक्ति भी पर्याप्त है। कोई व्यक्ति अगर प्रामाणिक भक्ति करता है, अच्छी तरह से भगवान की भक्ति करता है, तो उसे मुक्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है, उसको ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये इस प्रकार का चर्चा वहाँ पर चल रहा था। फिर किसी ने कहा कि भगवान के मंत्र जप के प्रभाव से ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति या भक्ति में सेवा करने की भी आवश्यकता नहीं, केवल भगवान के नाम का जप करो तो भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। किसी ने कहा इस प्रकार नहीं होता, और भी अलग अलग पर्याय है, उसके द्वारा भी मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार वेद पुराण आदि के साथ आगम आदि का वाद विवाद प्रारंभ हो गया। तो इस प्रकार से कुछ लोग स्वीकार करते थे, कुछ लोग कहते नहीं ऐसा नहीं है, कुछ अन्य चीज़ें हैं। तो ये सारे के सारे जो वेद श्रुतिगण थे, जो मूर्तिमंत स्वरूप में वहाँ पर उपस्थित थे, ये आपस में बहस करना चालू कर दिया उन्होंने। कोई कह रहा है कि नहीं तुम गलत हो, कोई कह रहा है कि ये सही नहीं है, ये करना ही सही है, इसी से मुक्ति प्राप्त होती है। तो एक प्रकार से वहाँ पर उपस्थित जितने भी मूर्तिमंत शास्त्रगण उपस्थित थे, वे कोई भी व्यक्ति एक मत पर स्थिर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हर एक के अलग अलग मत थे। और ये बात सत्य भी है, क्योंकि अपने वैदिक ग्रंथ इतने विस्तृत रूप में है कि हर एक शास्त्र जो है ये अलग अलग प्रकार के मत प्रस्तुत करता है। और इसी कारण से कई बार ऐसा देखा जाता है कि भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति या भगवान के आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने वाला व्यक्ति जब इन शास्त्रों को पढ़ता है तो भ्रमित हो जाता है, क्योंकि किसी भी शास्त्र में निष्कर्षता से ये नहीं बताया गया है कि ये करोगे तो तुम्हें अवश्य ही इस भौतिक जगत से मुक्ति मिल जाएगी या इस भौतिक जगत के परे चले जाओगे। तो वास्तविक साध्य क्या है, साध्य मतलब अपना गोल क्या है, व्हाट इज़ द गोल ऑफ माय लाइफ, इसके बारे में अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग उपाय बताए गए हैं। और इसी कारण से कोई भी व्यक्ति एक मत पर स्थिर नहीं हो पाता। तो ये सब जब वहाँ पर चल रहा था तब उस वाद विवाद को सहन न करने के कारण गूढ़ महापुराण, आगम और उपनिषदों के साथ दोनों कानों को अंगुली द्वारा बंद कर वहाँ से बाहर चले गए। तो जब इस प्रकार से बहुत सारे जो शास्त्र थे आपस में वाद विवाद करने लगे, तो उधर उपस्थित कुछ महापुराण हैं
कोई आगम शास्त्र है, कुछ कुछ उपनिषद जो थे वो इन सब चीज़ों को सहन नहीं कर पाए और वो वहाँ से अपने कान बंद कर निकल चले। अभी उन्होंने कान बंद कर मतलब एक प्रकार से वो ये एक दूसरे का जो वाद विवाद है ये सहन क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि ये सारे जो शास्त्र है, खासतौर पे जो बहुत ही सीक्रेट जो शास्त्र है, ये शास्त्र ने सोचा कि ऐसे लोगों के वाद विवाद में पढ़ के क्या फ़ायदा, इससे अच्छा हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं। यदि सही मायने में किसी को जानकारी चाहिए तो वो स्वयं ही हमसे पूछ लेगा। और इसी वजह से इन निगूढ़ मतलब रहस्यमय जो शास्त्र है, इन रहस्यमय शास्त्रों ने उस वाद विवाद में सहभाग न लेते हुए वहाँ से निकल जाना ही उचित समझा। उनके बाहर जाने के मनोभाव से अवगत होकर मैं अनुनय पूर्वक पुनः उन्हें सभा में ले आया। तो जब इस प्रकार के कुछ शास्त्र वहाँ से चले गए उस सभा से, तो ब्रह्मा जी ने ये सब देखा और ब्रह्मा जी को थोड़ा सा आश्चर्य लगा कि इस वाद विवाद में ये जो अन्य जो शास्त्र है ये क्यों सहभागी नहीं हो रहे और क्यों इस सभा से वो बाहर जा रहे हैं हताश होकर। तो इस वजह से जिज्ञासा करने के लिए ब्रह्मा जी उनके पीछे पीछे उनको मनाने के लिए गए। फिर मैंने उनसे आदरपूर्वक मोक्ष तत्व के संबंध में पूछा। तो ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि आपको यहाँ से जाने की इच्छा हुई और क्या आपको इनका डिस्कशन ठीक नहीं लग रहा, क्या आपका कुछ अलग मत है। ऐसे गोप कुमार ने इन शास्त्रों से पूछा। तो उन्होंने कहा, तब श्रुति मौली उपनिषदगण और सात्वत सिद्धांत आदि आगमों ने श्री भागवत के साथ एकत्र होकर कहा। तो श्रीमद् भागवत पुराण, बाद में सात्वत संहिता, बाद में अलग अलग गोपाल तापनी उपनिषद इत्यादि जो उपनिषद जो है वहाँ पर उन्होंने एक साथ मिलकर ब्रह्मा जी मतलब गोप कुमार को उपदेश देना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, हम भगवत भक्ति परायण शास्त्र है, तथापि मोक्ष की तुच्छता दिखलाने के लिए किसी किसी स्थान पर हमने मोक्ष का निरूपण कर मोक्ष और मोक्ष के साधन की विशेष रूप से निंदा भी की है। तो अभी ये जो शास्त्र है ये बता रहे हैं गोप कुमार को कि हम भक्ति परायण शास्त्र है। भक्ति परायण शास्त्र मतलब हमारा जो उद्देश्य है वो भगवान की भक्ति को स्थापित करना है। लेकिन कभी कभी इन शास्त्रों में मुक्ति का भी वर्णन आता है, लेकिन मुक्ति का वर्णन इस प्रकार से आता है जिससे मुक्ति की कनिष्ठता सिद्ध हो और भक्ति की महानता सिद्ध हो। इसलिए कभी कभी हमारे शास्त्र में मुक्ति की निंदा की जाती है। तो गोप कुमार को आश्चर्य लगा कि यहाँ पर तो सभी लोग मुक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं। मैंने जितने भी ब्रह्मर्षियों से पूछा उन्होंने भी मुक्ति की प्रशंसा की और इसीलिए मुक्ति के बारे में जानने के लिए ही मैंने ये सारी सभा आयोजित की थी। लेकिन ये शास्त्रगण कह रहे हैं कि मुक्ति निंदनीय है, तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो इसलिए गोप कुमार के मन में और जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ऐसा क्या है मुक्ति में जो निंदनीय है और भक्ति सर्वश्रेष्ठ क्यों है, ऐसा प्रश्न उनके मन में जागृत हुआ। भक्ति महात्म्य निरूपण करने के प्रसंग में किसी किसी स्थान पर हमने मोक्ष की प्रशंसा की है, किंतु ऐसी प्रशंसा साध्य फल के दृष्टिकोण से नहीं की है, क्योंकि मोक्ष में सुख का गंध भी नहीं होता। रोग रूपी दुख के अभाव में जिस प्रकार सुख होता है उसी प्रकार दुख अभाव ही मुक्ति सुख के रूप में कल्पित हुआ है। तो यहाँ पर दो उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर बताया गया कि भक्ति और मुक्ति की तुलना की जा रही है। वे बता रहे हैं कि कभी कभी हम जैसे भक्ति शास्त्रों में मुक्ति को भी स्तुति की गई है, मतलब लेकिन वो जो स्तुति है वो कभी भी साध्य मतलब गोल के रूप में उपस्थित नहीं है। तो क्यों इस प्रकार से अगर भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है तो मुक्ति की भी क्यों स्तुति की जाती है। इसका उदाहरण देने के लिए हम समझ सकते हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण के 7वें स्कंध में पूरे 2 अध्याय ऐसे हैं जहाँ पर हिरण्यकशिपु की महानता को सिद्ध किया गया है कि हिरण्यकशिपु कितने महान दैत्य थे। अभी कोई कहेगा कि हिरण्यकशिपु जैसे असुर की महानता क्यों इतनी बखान करनी चाहिए, वो भी श्रीमद् भागवत जैसे महापुराण में, जिसमें भगवान का महानता गुणगान होना चाहिए, उसके जगह पर हिरण्यकशिपु का गुणगान क्यों किया जा रहा है।
तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे हम देखते हैं कि फिल्मों में जब कोई विलन होता है और विलन की महानता पहले दिखाई जाती है कि विलन कितना क्रूर है, कितना शक्तिशाली है, उसके पहुंच कितनी बड़ी बड़ी है, इस प्रकार से पहले विलन का गौरव किया जाता है और बाद में फिर हीरो की एंट्री होती है जो इस विलन को ख़त्म करता है। तो उससे लोगों को पता चलता है कि जो हीरो है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसने ऐसे महान विलन को भी मार डाला। उसी प्रकार से भगवान नरसिंह देव की महानता प्रस्थापित करने के लिए श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में हिरण्यकशिपु की महानता को पहले स्थापित किया गया। ये बताया गया कि हिरण्यकशिपु इतना महान था कि सारे देवतागण उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे दास के भांति। तो ऐसा महान हिरण्यकशिपु था। लेकिन बाद में बताया गया कि हिरण्यकशिपु का जो वध है वो भगवान श्री नरसिंह देव ने सहज कर दिया, उसके साथ खेल रहे थे वो। ये दर्शाता है कि भगवान नरसिंह देव कितने महान हो गए। तो कभी कभी किसी चीज़ की महानता को प्रदर्शित करने के लिए तुलनात्मक दृष्टिकोण दिखाया जाता है। ऐसे तुलनात्मक दृष्टिकोण से जिस वस्तु का महात्म्य प्रदर्शन करना है उसकी महात्म्यता सिद्ध हो जाती है। तो इसी प्रकार से भक्ति की महानता सिद्ध करने के लिए कभी कभी मुक्ति की भी महानता दिखानी पड़ती है और बाद में फिर बताते हुए ये कहा जाता है कि देखो मुक्ति इतनी महान है लेकिन भक्ति मुक्ति से भी महान है। ऐसा ये शास्त्रों में कभी कभी वर्णन किया जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो केवल इसी मुक्ति का ही वर्णन सुनते रहते हैं और वे भक्ति कैसे महान है वो चर्चा ही नहीं करते। इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो भक्ति परायण ग्रंथ है या ये उपनिषद जो है, ये उपनिषद में खास तौर पर मुक्ति का ही ज़्यादा गुण गौरव किया गया, ऐसा प्रदर्शित होता है। लेकिन ये उन्हीं को प्रदर्शित होता है जिनको उस शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान नहीं है, उनको ही इस प्रकार का गलतफहमी या अज्ञान होता है। और दूसरा यहाँ पे बताया है कि जिस प्रकार से, तो यहाँ पर अभी मुक्ति का वर्णन किया जा रहा है। मुक्ति क्या होती है, मुक्ति को कैसे समझा जाए, भक्ति और मुक्ति को कैसे समझाए। तो दूसरा उदाहरण यहाँ पर है कि जिस प्रकार रोग रूपी दुख के अभाव में सुख होता है उसी प्रकार दुख के अभाव में मुक्ति सुख की कल्पना होती है। तो इस जगत में दो चीज़ दिखाई पड़ते हैं, एक है दुख और दूसरा है सुख। लेकिन वास्तविक देखा जाए तो इस जगत में हमने सुख की कल्पना की ही नहीं है, क्योंकि जब हम दुख से हमें छुटकारा प्राप्त होता है हम उसे सुख समझ बैठते हैं। तो वास्तविक तौर पर जिसे हम सुख समझते हैं वो वास्तविक तौर पे दुख से छुटकारा मात्र है। वास्तविक सुख हमने अनुभव नहीं किया है। ये ऐसा हो गया कि जो व्यक्ति चिरकाल से बीमार था उसकी बीमारी खत्म हो गई तो उसे लगने लगा कि अभी मैं स्वस्थ हो गया। नहीं, वो केवल और केवल बीमारी से मुक्त हुआ है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ अभी तक। ये उसका अर्थ होता है। तो जैसे नंबर स्केल होता है, नंबर स्केल में निगेटिव नंबर्स होते हैं, 0 नंबर होता है और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। उसी प्रकार से ये भौतिक जगत वो निगेटिव अंडरस्टैंडिंग जैसा है और मुक्ति उस नंबर स्केल में 0 के समान है, मतलब न्यूट्रल के समान है। तो वास्तविक इस जगत, ये भौतिक जगत दुखमय है और मोक्ष क्या है, इस दुख से छुटकारा है। लेकिन वास्तविक सुख तो प्राप्ति नहीं हुआ, क्योंकि मुक्ति के आगे भक्ति का सुख प्राप्त होता है जो इस जगत में व्यक्ति अनुभव नहीं कर पाता, क्योंकि ये जो जगत है ये दुख से भरा हुआ है। तो इसीलिए जब व्यक्ति दुख से बहुत ही प्रभावित हो जाता है, दुख से बहुत कष्ट अनुभव करता है, तब वो कहता है कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे इस दुख से मुक्ति चाहिए। लेकिन दुख से मुक्ति का अर्थ ये नहीं कि वो सुखी हो गया। तो ये चीज़ हमें बहुत महत्वपूर्ण समझनी होगी। तो यहाँ पर ये जो शास्त्र है, जो भक्ति शास्त्र है, वो गोप कुमार को समझा रहे हैं कि आप जिस मुक्ति की कामना कर रहे हो वास्तविक सुख है ही नहीं। अन्य शास्त्रों ने कहा कि मुक्ति में बहुत आनंद होता है, मुक्ति बहुत दुर्लभ होती है, मुक्ति में हर प्रकार के कष्ट खत्म हो जाते हैं। ये बात सच है, दुर्लभ भी है, कष्ट समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो सुख चाहिए, जो आनंद आप तलाश रहे हैं, वो आनंद मुक्ति में नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला?
उदाहरण दिया है, जैसे रोग के अभाव में सुख अनुभूति होती है, उसी प्रकार से दुख के अभाव में सुख की अनुभूति हो रही है। तो ये सुख नहीं है, ये वास्तविक तौर पे उस दुख से केवल और केवल शांति है, दूसरा और कुछ नहीं। फिर वे आगे कहते हैं, परंतु मोक्ष अज्ञान संज्ञक है, अर्थात अज्ञान में स्वप्न के बंधन में जिस प्रकार सत्यता नहीं है, उसी प्रकार बंधन मोचन रूप मुक्ति में भी सत्यता का अभाव है। इसलिए केवल अज्ञानी व्यक्ति ही इसमें रुचि दिखाते हैं। तो यहाँ पर भक्ति शास्त्र कह रहे हैं कि कौन कौन व्यक्ति मुक्ति में आसक्त होता है। तो जो अज्ञानी है वही व्यक्ति मुक्ति के प्रति आसक्त होता है। हम देखते हैं कि आज हमारे भारत में जो कोई भी व्यक्ति कहता है कि मैं आध्यात्मिक गुरु हूँ या आध्यात्मिक प्रगति आध्यात्मिक पथ पर हूँ, तो यदि आप उससे पूछे कि तुम्हारा ध्येय क्या है, तुम्हारा गोल क्या है, या शास्त्रों का सर्वोच्च ज्ञान क्या है, तो वे कहेंगे कि मुक्ति प्राप्त करना, ये हमारा ध्येय है। लेकिन यहाँ पर शास्त्र बता रहे हैं कि जो व्यक्ति सोचता है कि मुक्ति ही परम ध्येय है, ऐसा व्यक्ति अज्ञानी है। क्यों अज्ञानी है? यहाँ पर उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार स्वप्न में अगर कोई बंधा होता है तो वास्तव वो बंधा नहीं होता, वो सपना होता है, लेकिन वो सोच रहा है कि वो स्वप्न में बंधा हुआ है। जैसे स्वप्न ही स्वयं असत्य चीज़ है, स्वप्न ये सत्य वस्तु नहीं है। अगर सपने में आपको कुछ हो जाए, सपने में आपका मर्डर हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप सच में मर गए। तो उसी प्रकार से स्वप्न ये असत्य है, और स्वप्न में अगर आप बंधे हुए, इसका मतलब ये नहीं कि आप सच में बंधे हुए हैं, वो एक असत्य वस्तु है। उसी प्रकार से ये जो संपूर्ण भौतिक जगत है, ये भी एक स्वप्न के समान है, और स्वप्न के समान होने के नाते हम इस भौतिक जगत में बंधे हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन सत्य तो ये है कि जैसे ही हम इस अज्ञान से मुक्त हो जाएंगे या अज्ञान से दूर हो जाएंगे, उसी समय हमें हमारी मुक्तता का अनुभव होगा, हमारी सत्यता का अनुभव होगा। यह अनुभव होगा कि वास्तविक तौर पे मैं कभी बंधा ही नहीं था। तो ये बहुत टेक्निकल विषय है समझने के लिए। तो कहने का आशय इतना ही है कि ये जो जगत है ये स्वप्नवत है, और यहाँ पर जो कुछ भी चीज़ हम अनुभव करते हैं, दुख तथा सुख जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं, ये केवल और केवल स्वप्नवत है, मतलब अज्ञान रूप है। और जब कोई व्यक्ति इस अज्ञान से मुक्त हो जाता है या इस अज्ञान से परे हो जाता है, तो उसे अपना वास्तविक सत्य दिखाई पड़ता है, और फिर वो भगवान की सेवा में लग जाता है। भगवान के शुद्ध नाम की तो बात दूर रहे, उनके नाम के आभास मात्र से ही वह मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर श्रुतिगण बता रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के ज्ञान प्राप्त करना ये एक प्रकार से मोक्ष प्राप्त करने की विधि तो है, लेकिन ये बहुत कठिन हो जाता है कि इतने सारे शास्त्र का अध्ययन करो और उसमें से निर्धारित करो कि किस प्रकार से मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का केवल नाम जप करता है, और कैसा नाम जप, ध्यानपूर्वक भी ना करे फिर भी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। भगवान के शुद्ध नाम की तो बात दूर रहे, उनके नाम के आभास मात्र से ही वह मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मतलब यदि कोई व्यक्ति भगवान का शुद्ध नाम का भी जप न करे, अगर उसे उस नाम को वो हंसी मजाक में या मनोरंजन के दृष्टि से भी अगर उसका नाम जप करे, भगवान का नाम जप करे, तब भी ऐसे व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अतः फिर उस भगवान नाम की सेवा के विषय में क्या कहा जाए? भगवान के नाम का आभास अर्थात परिहास या अवहेलनादि में भी यदि किसी प्रकार से केवल एक बार भगवान का नाम जिह्वा में उच्चारित हो जाए, अथवा वह नाम किसी प्रकार से कानों में प्रवेश कर जाए, तब भी अनायास ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर शास्त्र कह रहे हैं, भक्ति शास्त्र कह रहे हैं गोप कुमार से कि भगवान के शुद्ध नाम को तो छोड़ दीजिए, यदि कोई व्यक्ति आभास मात्र से भी, जैसे यहाँ पर लिखा है, परिहास या अवहेलनात्मक दृष्टि से भी अगर कोई भगवान के नाम का उच्चारण करता है, तब भी उसको मोक्ष प्राप्त होता है। तो सोचिए, जो व्यक्ति भगवान का शुद्ध नाम ग्रहण करता है उसे क्या प्राप्त होगा फिर। तो ये दर्शाता है कि मुक्ति से भी परे भगवान की भक्ति है, ये इन श्लोकों से पता चलता है।
दिग्दर्शिनी टीका में श्रील सनातन गोस्वामी लिखते हैं, श्रीमद् भागवत में वर्णन है, विकृष्य पुत्रम अघवान यद अजामिलो अपि नारायणेति म्रियमाण इयाय मुक्तिम। महापापी अजामिल मृत्यु के समय अशुद्ध अवस्था में भी अस्वस्थ चित्त से अपने पुत्र को नारायण नाम से पुकारने पर मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ हुआ। यहाँ पे लिखा है नारायणम इति म्रियमाणम मुक्तिम, मतलब केवल नारायण के नाम का उच्चारण करने से उसे मुक्ति प्राप्त हुई। अब ये जो नारायण नाम जो है ये उसके पुत्र का नाम था। यद्यपि मृत्यु के समय पर अजामिल ने भगवान को उद्देश्य करके नाम नहीं उच्चारण किया था, उसने अपने पुत्र को उद्देश्य करके नाम उच्चारण किया था, लेकिन फिर भी क्योंकि वो नाम नारायण था, इस नारायण नाम के कारण अजामिल को मुक्ति प्राप्त हो गई, मतलब वो अपने मृत्यु से बच गया। तो कहने का आशय यह है कि कोई व्यक्ति केवल हंसी मजाक में या निंदात्मक दृष्टि से भी क्यों ना हो या उपलक्षित दृष्टि से क्यों ना हो, अगर भगवान का नाम किसी भी प्रकार से लेता है तब भी उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। श्री वराह पुराण में सत्य तप उपाख्यान के प्रारंभ में कथित है, कंचित जले मग्नम जप परम ब्राह्मण भक्षयितुम आगतस्य व्याघ्रस्य तेनैव व्याधेन हतस्य अकस्मात् उद्गतः भगवान नाम श्रवणेनैव मुक्तिर्जातः। एक बार एक ब्राह्मण जल में मग्न होकर भगवान का नाम जप कर रहा था। उस समय एक व्याघ्र उस ब्राह्मण को खाने के लिए वहां आया। तभी एक शिकारी ने तीर मारकर उस व्याघ्र को गिरा दिया। उस आहत व्याघ्र ने देह त्याग काल में अकस्मात उस ब्राह्मण के मुख से निकलने वाले भगवान के नामों को श्रवण कर मुक्ति प्राप्त की। तो वराह पुराण में ये एक कथा आती है जहाँ पर एक ब्राह्मण समुद्र में खड़े होकर भगवान के नाम का जप कर रहा था, और समुद्र नहीं, नदी में खड़े होकर भगवान के नाम का जप कर रहा था। नज़दीक ही जो एक बाघ वहाँ पर खड़ा था, उसने इस ब्राह्मण को खाने के लिए उसके ऊपर दौड़ पड़ा, लेकिन आसपास ही एक शिकारी भी उस बाघ को मारने के लिए तात्पर था और उसने मौका देखते ही उस बाघ को मार दिया, तीर से मार दिया। तो जब वो बाघ जो था उसकी मृत्यु समय जब निकट आ रही थी तो अनायास ही उसने उस ब्राह्मण के मुख से निकलने वाले भगवान के नाम का उच्चारण सुन लिया। अभी उस बाघ को मालूम नहीं ये भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है क्या, वो उसने केवल कुछ सुना। अभी वो सुनना जो है वो भगवान का नाम था और केवल उसी के कारण उस बाघ को भी मुक्ति प्राप्त हो गई। तो कहने का आशय ये है, यहाँ पर सनातन गोस्वामी हमें समझा रहे हैं कि भक्ति ऐसी है कि यदि कोई भगवान की भक्ति करता है तो मुक्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है। मतलब इट इज़ जस्ट लाइक अ साइड इफ़ेक्ट। जैसे कभी कभी किसी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट होता है, तो जैसे हम देखते हैं कि जब मूंगफली का तेल निकालते हैं तो उसका मेन प्रोडक्ट जो होता है वो तेल होता है और बाय प्रोडक्ट जो होता है उसका पेंडा होता है। लेकिन पेंडा भी उतना ही मूल्यवान होता है। क्यों? क्योंकि उस पेंडे का उपयोग करके लोग पैसे भी कमा सकते हैं, उसको बेचते हैं और बेचकर उससे पैसे कमाते हैं, क्योंकि वो बहुत पौष्टिक होता है और जानवरों के लिए बहुत ही शक्तिवर्धक भी होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये बाय प्रोडक्ट था। पेंडा जो है मूंगफली का जो बच जाता है, क्या होते हैं, मटेरियल बच जाता है, वो भी उपयुक्त होता है, लेकिन वास्तविक वो ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है। ओरिजिनल प्रोडक्ट तो तेल है उस मूंगफली का। तो उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो बाय प्रोडक्ट के रूप में या साइड इफेक्ट के रूप में ऐसे व्यक्ति को मुक्ति अनायास ही मिल जाती है, उसके लिए कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। तो यही चीज यहाँ पर इन श्लोकों से समझाई जा रही है। वस्तुतः विचार चातुर्य के अभाव में ही मोक्ष को मनोहर माना जाता है, परंतु इस विषय में विचार करने पर मोक्ष किसी दृष्टिकोण से भी रमणीय स्थापित नहीं हो सकता। वेद इतिहास
और पुराणादि समस्त शास्त्रों का जो मत है वही हम लोग तुमको बतला रहे हैं। तो यहाँ पर अभी वे कह रहे हैं कि अगर कोई सही मायने में अगर शास्त्र का अध्ययन करे और शास्त्र का ज्ञान किसी को हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाने पर, या इधर लिखा है वस्तुतः विचार चातुरी, मतलब एक प्रकार से कॉमन सेंस की बात है, ऐसा कहा जा रहा है। तो अगर ये कॉमन सेंस की बात है, अगर लोग थोड़ा सा ध्यान देकर इन सब चीज़ों का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि ये जो मोक्ष है ये बिल्कुल भी आकर्षणीय नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि इस विषय में विचार करने पर मोक्ष किसी दृष्टिकोण से भी रमणीय स्थापित नहीं होता है। क्यों रमणीय स्थापित नहीं होता है? क्योंकि मोक्ष से भी बढ़कर कुछ है। मोक्ष केवल एक बाय प्रोडक्ट है। क्या कोई व्यक्ति बाय प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित होगा? ऐसा सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है। तब मुमुक्ष गणों ने जो इस मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहकर स्थापित किया है, तो अभी ये जो वर्णन आ रहा है भक्ति शास्त्रों के द्वारा, गोप कुमार के मन में प्रश्न जागृत हो सकता है कि अगर आप कहते हैं कि मोक्ष से बढ़कर भक्ति है, तो फिर क्यों हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मुक्ति का बहुत स्तुति करते हैं। कई सारे लोग हम देखते हैं कि लोग हमेशा कहते हैं कि मुक्ति चाहिए, मुक्ति की कामना है, अंत में मुक्ति ही प्राप्त करनी है। तो ऐसे जो मुमुक्षुगण, मतलब जिसे जो मुक्ति की अभिलाषी है, ऐसे मुक्ति की अभिलाषी क्यों इतना मुक्ति पर भर देते हैं? तो इसके उत्तर में भक्ति शास्त्र कह रहे हैं, तब मुमुक्ष गणों ने जो इस मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहकर स्थापित किया है वह केवल मोक्ष महात्म्यवादियों का सिद्धांत ही है। न्यायिक और वैदांतिकों के मतानुसार मोक्ष में दुख का अभाव तथा दुख के कारण का अभाव मात्र निर्धारित हुआ है, अतः उस मोक्ष में सुख नहीं है, यही सिद्ध होता है। तो यहाँ पर वे बता रहे हैं कि जो लिखा है कि जो वादी होते हैं, वादी मतलब अड़े होते हैं, मोक्ष महात्म्यवादी जो होते हैं, ये उनका सिद्धांत है, ये शास्त्र का सिद्धांत नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ वही स्कूल सर्वश्रेष्ठ है, बाकी के जितने भी स्कूल हैं वो कम दर्जे के हैं, तो ये दर्शाता है कि वो व्यक्ति जो है अपने स्कूल के प्रति बहुत आसक्त है। और यद्यपि उसे मालूम है कि उससे भी बढ़कर कुछ हो सकता है, फिर भी उसकी तरफ अनदेखी करेगा, क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति उसी चीज़ को स्वीकार करता है जो श्रेष्ठ हो, और या फिर अपनी जो फिलॉसफी है वो किस प्रकार से श्रेष्ठ है ये सिद्ध करने का कोशिश करता है। तो उसे वादी कहा जाता है, मतलब वाद करने वाला। तो वाद करने वाले व्यक्ति के सामने कितना भी आप तर्क देकर या कितना भी आप स्पष्टीकरण देकर समझाने की कोशिश करो, वो व्यक्ति अपने वाद को कभी नहीं छोड़ता। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ मुक्तिवादी लोग होते हैं, वो कहते हैं कि केवल मुक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने शास्त्र का अध्ययन केवल मुक्ति का महात्म्य सिद्ध करने के लिए किया होता है, और जहाँ कहीं पर भी भक्ति का वर्णन आता है वो उसको स्किप कर देते हैं। तो इसे कहते हैं सिलेक्टिव रीडिंग। सिलेक्टिव रीडिंग का अर्थ होता है कि जो आपको पसंद है उतना ही सिलेक्ट करो और बाकी का सब चीज़ छोड़ दो। तो हम भी कभी कभी देखते हैं कि कभी कभी कुछ लोग शास्त्र का अध्ययन तो करते हैं, लेकिन शास्त्र का अध्ययन इसलिए करते हैं कि किस प्रकार से तुम्हारा शास्त्र खराब है। जैसे हम देखते हैं कि पूर्व काल में जब ब्रिटिशर्स भारत पर राज कर रहे थे तो उन्होंने भी शास्त्र का अध्ययन किया था, लेकिन उन्होंने शास्त्र का अध्ययन किस लिए किया था कि किस प्रकार से वो सिद्ध करे कि भारतीय जो ग्रंथ है, वैदिक साहित्य जो है, किस प्रकार से ढोंग है या पाखंड है। उसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने शास्त्र पढ़ा और शास्त्र में से कुछ ऐसे उपदेश ढूंढ निकाले जिनको लेकर उन्हें सिद्ध किया कि देखो कि आपका जो शास्त्र है कैसा क्या कहते हैं, आदिवासी कैटेगरी का है, मतलब पुरातन ज़माने का है, इसमें कोई सत्यता नहीं है, सब पाखंड है, सब झूठ है या केवल दंत कथा मात्र है। तो कहने का आशय है कि यदि कोई व्यक्ति किसी एक चीज़ के प्रति आकर्षित होता है तो उस चीज़ को सिद्ध करने के लिए वो कुछ भी वाद कर सकता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भक्ति शास्त्र कह रहे हैं कि जब कोई मुक्तिवादी जो होता है वो केवल शास्त्र के मुक्ति विचारों का ही अध्ययन करता है,
और वो अन्य जो तथ्य है उसको स्वीकार नहीं करता। और इस वजह से ये सिद्ध होता है कि शास्त्र में मुक्ति के अलावा और भी कुछ है जिसका हमें अध्ययन करना चाहिए। और इसलिए यहाँ पर भक्ति शास्त्र कह रहे हैं कि मुक्ति से बढ़कर भक्ति श्रेष्ठ है। लेकिन क्यों ऐसा श्रेष्ठ है बताया जा रहा है। अगर हमने थोड़ा सा लॉजिकल दृष्टिकोण से देखा तो यहाँ पर लिखा है, न्यायिक और वैदांतिकों के मतानुसार मोक्ष में दुख का अभाव तथा दुख के कारण का अभाव मात्र ही निर्धारित होता है। यदि हम थोड़ा सा लॉजिकली विचार करें तो ये मुक्ति क्या है? मुक्ति दुख से फ्रीडम है, मतलब दुख का अभाव मतलब मुक्ति है। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि जब कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार है तो जब वो एकाएक ठीक हो जाता है, मतलब उसे अभी बुखार नहीं रहता, तो उसे लगता है कि हाँ मैं स्वस्थ हो गया हूँ, लेकिन वो स्वस्थ नहीं होता। उसे और अन्न ग्रहण करना होता है। जब वो फिर तंदुरुस्त होता है और तंदुरुस्त होने के बाद फिर वो व्यक्ति स्वस्थ अपने आप को अनुभव कर सकता है। लेकिन कभी कभी केवल बुखार दूर होने मात्र से भी व्यक्ति को ठीक अच्छा लगने लगता है, लेकिन वो वास्तविक स्वास्थ्य नहीं होता, उसे स्वास्थ्य नहीं कहा जाएगा। वो केवल बीमारी से मुक्त हुआ है लेकिन अभी तक स्वस्थ नहीं हुआ है। इसलिए हम भी देखते हैं कि जब डॉक्टर किसी मलेरिया के पेशेंट को दवाई देकर उसका बुखार दूर करते हैं, डॉक्टर जब उसको दवाखाना से छोड़ते हैं या हॉस्पिटल से छोड़ते हैं तो उसे कहते हैं कि आपको अभी भी 10 दिन और आराम करना होगा और ये दवाई लेते रहनी होगी और आपको खाने में अभी भी परहेज़ रखना होगा। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि डॉक्टरों ने बीमारी को दूर तो कर दिया है लेकिन अभी भी वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं हुआ है। तो ये जो बीमारी से दूर होना है उसे ही मुक्ति कहते हैं, लेकिन स्वस्थता प्राप्त करना ये अलग बात है। तो यही चीज़ यहाँ पर समझाई जा रही है। दिग्दर्शिनी टीका में सनातन गोस्वामी कहते हैं, मोक्षवादियों के विभिन्न प्रकार के मोक्ष की परिभाषाएं वो बतलाते हैं। मतलब हर एक व्यक्ति अपने अपने अनुसार मोक्ष की परिभाषा करता है। हर एक व्यक्ति के लिए मोक्ष का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति जेल में है तो उसके लिए मोक्ष क्या होगा, कई कब मैं जेल से बाहर निकलूं, उसके लिए वो मोक्ष हो गया। यदि कोई व्यक्ति बहुत देर से उसे प्रकृति परेशान कर रही है तो जब वो प्रकृति का आदेश सुनकर पेशाब घर जाता है तो उसे लगता है कि हाँ अब मुझे मुक्ति प्राप्त हो गई, मुक्ति का अनुभव करता है। तो कहने का मतलब है कि हर एक व्यक्ति के लिए मुक्ति की परिभाषा अलग अलग रहेंगी। तो उसी प्रकार से हमारे वैदिक ग्रंथ भी अलग अलग प्रकार के सिद्धांतों से भरे पड़े हैं और ये जो सिद्धांत है ये विशिष्ट ऋषि मुनियों ने स्थापित किए हुए हैं। और ये जो ऋषि मुनिगण थे, ऐसा नहीं कि इनको संपूर्ण शास्त्र का ज्ञान था, इन्होंने भी अपने अपने मतानुसार शास्त्र का अध्ययन करके एक विशिष्ट सिद्धांत स्थापित किया और उसी सिद्धांत के अनुसार उन्होंने मोक्ष क्या है वो भी प्रस्तुत किया। तो कहने का मतलब है अलग अलग जो तत्व दर्शन है वो तत्व दर्शन अलग अलग प्रकार के मोक्ष की परिभाषा करते हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं। न्यायिक मत में 21 प्रकार के दुखों का आत्यंतिक अर्थात संपूर्णता ध्वंस होना ही मुक्ति है। उनके मत में मोक्ष की परिभाषा है आत्यंतिक दुख निवृत्ति ही मुक्ति है। तो कुछ लोग होते हैं, कुछ संप्रदाय, कुछ पंथ होते हैं जो कहते हैं कि इस जगत में बहुत दुख है और इस दुख से निवारण ही मुक्ति है। आपने कुछ सुने भी होंगे ऐसे प्रकार के लोग जो मुक्ति की बात करते हैं, लेकिन मुक्ति क्यों करते हैं बात? क्योंकि उन्हें लगता है कि मुक्ति मतलब वो होता है कि जब हम सारे दुखों से मुक्त हो जाएंगे तो हमें वहाँ से मुक्ति मिलेगी। तो जो न्यायिक तत्व वाले होते हैं, न्यायिक तत्व ज्ञान का पालन करने वाले लोग होते हैं, वे उनके सिद्धांत के अनुसार 21 अलग अलग प्रकार के दुख का वर्णन आया है। मैं सोच रहा था कि इन 21 दुखों का भी वर्णन करूं, लेकिन उसके ऊपर उसको एक्सप्लेन करते करते अपना मेन टॉपिक बाजू में रह जाएगा और उसी चीज़ को बताना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको अगर किसी को अगर ये पढ़ने की इच्छा है तो न्याय फिलॉसफी जो है, आप अगर हो सके तो आप इंटरनेट पर न्याय फिलॉसफी अगर डाल के देखें तो आपको ये 21 अलग अलग प्रकार के जो दुख है उसका वर्णन आपको वहाँ पर मिलेगा। तो आप स्वयं पढ़ सकते हैं इस बात को। तो ये जो न्यायी तत्वज्ञानी होते हैं वे सोचते हैं कि जब कोई व्यक्ति
इन सब दुखों से फ्री हो जाता है तो उसे मुक्ति कहते हैं, ऐसा उनका मानना है। वेदांतिक एक देशवादीगण अर्थात जो वेद के एक अंश को मानते हैं, उनके मतानुसार अविद्या और कर्म का क्षय ही मोक्ष है। यहाँ पर लिखा गया है कि किसे मोक्ष कहा कहते हैं, तो यहाँ पर बताया कि वेदांतिक एक देशवादी गण अर्थात जो वेद के एक अंश को मानते हैं। वेदों के 3 विभाग हैं जिसे वेद त्रयी कहा जाता है। कर्मकांड, ज्ञानकांड और उपासना कांड, ये 3 विभाग वेदों के माने गए हैं। और उसमें से भी जो पहला हमने देखा आत्यंतिक दुख से निवृत्ति, ये मोस्टली कर्मकांड की फिलॉसफी होती है, क्योंकि वहाँ पर अगर तुम्हें दुख से मुक्त होना है तो तुम्हें पुण्य कर्म करना पड़ेगा। तो पुण्य कर्म करेंगे तो ये दुख से मुक्ति होगी, फ्रीडम होगा, और कभी कभी उस सुख को ही वो मुक्ति समझ बैठते हैं। ये जो लोग होते हैं ये ज्ञानकांडी होते हैं। ज्ञानकांडी मतलब वे सोचते हैं कि ये जो अज्ञान है और ये जो कर्म है, अगर हम कर्म करेंगे तो कर्म का फल प्राप्त होगा, तो उससे कभी अच्छा फल प्राप्त होगा, कभी बुरा फल प्राप्त होगा। तो वे सोचते हैं कि कर्म ही नहीं करेंगे या कर्म का ही पूरी तरह से त्याग कर देंगे तो कर्म का फल आएगा नहीं। अगर कर्म का फल नहीं आएगा तो दुख कैसे आएगा, ऐसा इन ज्ञानकांडियों का विचार होता है। और साथ ही साथ वे सोचते हैं अविद्या का अर्थ होता है कि अज्ञानता के कारण व्यक्ति गलत गलत कर्म कर बैठता है। अज्ञानता के कारण ही व्यक्ति जो है अपने आप को ये शरीर समझता है, ये शरीर से संबंधित ये सारी जो जगह है, वस्तु है, इस ब्रह्मांड को अपना समझ बैठता है। लेकिन जब व्यक्ति वास्तविक ज्ञान में स्थित होता है और अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है कि मैं ये शरीर न होकर आत्मा हूँ, तब व्यक्ति जो है सारे दुखों से मुक्त होता है। तो ये ज्ञानकांडी विचारधाराओं के लोगों का एक परिभाषा है मुक्ति की। फिर कुछ लोग होते हैं जो वेदांती दर्शन वाले होते हैं। वेदांतिकों में मुख्य जो विवर्तवादी लोग हैं, विवर्तवादी मतलब यहाँ पर जो ब्रह्मवादी, मतलब जो मुक्ति के बाद ब्रह्म में विलीन होने की कामना करने वाले जो लोग हैं, जो निर्वाण की बात करते हैं। अभी निर्वाण मतलब जो हम लोग निर्वाण सुनते हैं, एक धर्म है जिसके अंदर निर्वाण का वर्णन होता है, वो निर्वाण नहीं है। मतलब एक प्रकार से ये भौतिक देह के या ये भौतिक जगत से मुक्ति, ऐसा उनका मानना होता है। तो ये जो विशेष है विवर्तवाद, ये आमतौर पर मायावादी लोग होते हैं या ब्रह्मवादी लोग होते हैं, जो अपने आप को ब्रह्म में विलीन कर देने मात्र से इन सब दुखों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, ऐसा उनका मानना होता है। तो हम कभी कभी सुनते होंगे कि फलाने हमारे गुरु वो ब्रह्मलीन हो गए, ब्रह्मलीन डैश डैश बाबा या ब्रह्मलीन गुरु, इनका नाम ब्रह्मलीन है, ऐसा कभी कभी हम लोग सुनते हैं। तो ये ब्रह्मलीन वास्तविक क्या है? तो वो कहते हैं कि इसे मुक्ति कहते हैं। तो ये फिलॉसफी किसकी है? यहाँ पे बताया है विवर्तवादियों की फिलॉसफी। विवर्तवादी मतलब ये वेदों के कुछ ऐसे अंश जहाँ पर ब्रह्म तत्व का वर्णन किया गया है और जहाँ पर आत्मा और परमात्मा को एक ही रूप में प्रस्थापित किया गया है, ऐसे विभागों का ये अधिक अध्ययन करते हैं या इसको स्वीकार करते हैं। और इनका मानना यह होता है कि व्यक्ति को तभी मुक्ति प्राप्त होती है जब आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो जाता है। मतलब वो अपना अस्तित्व जब खो बैठता है तब उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। यहाँ पर लिखा गया है, संसार रूप माया द्वारा किया गया अन्यथा रूप परित्याग कर, मतलब फॉल्स आइडेंटिटी। अन्यथा रूप मतलब फॉल्स आइडेंटिटी, मतलब मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं विदेशी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, वगैरह वगैरह। ये जो आइडेंटिटी है हमारी, जब कोई व्यक्ति इस प्रकार के सारे आइडेंटिटी से मुक्त हो जाता है या इस प्रकार का भेदभाव नहीं करता, जो माया के द्वारा ही प्रस्थापित होता है, ऐसे इस प्रकार के विचारधाराओं का परित्याग करके स्व अर्थात आत्मा रूप का अनुभव करता है, मतलब ब्रह्मानुभाव को प्राप्त करता है, तो उसे ही मोक्ष कहते हैं। मतलब अहम ब्रह्मास्मि, आपने ये शब्द सुना होगा, तत्त्वम असि,
मतलब तुम ही वो हो, तुम ही ब्रह्म हो। ये सारे जो शब्द हैं, ये शब्द दर्शाते हैं कि तुम ही वो सर्वोच्च परमानंद स्वरूप हो, ब्रह्म स्वरूप हो। तो इन प्रकार के जो लोग होते हैं वे माया से दूर जाकर अपने आप को ब्रह्म में लीन करने की इच्छा रखते हैं। तो ऐसे जो विवर्तवादी हैं, इनके लिए मोक्ष की परिभाषा है स्वयं को उस ब्रह्म तत्व में विलीन कर देना। ये उनके लिए मोक्ष की परिभाषा है। तो कुछ लोगों के लिए मोक्ष की परिभाषा दुख से मुक्ति है, कुछ लोगों के लिए मोक्ष की परिभाषा हर प्रकार के कर्म तथा अज्ञान से दूर होना, ये मोक्ष है। किसी लोगों के लिए इस आत्मा को ही परमात्मा में विलीन कर दो, ये मुक्ति की परिभाषा हो गई है। और कुछ लोग कहते हैं, खास तौर पर भक्ति शास्त्र जो कहते हैं, श्रीमद् भागवत में लिखा है मुक्तिर ही हत्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण स्वस्थितः। जब आत्मा मायाकृत अन्यथा रूप मतलब फॉल्स आइडेंटिटी परित्याग कर अपने शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित होती है, तब उसी का नाम मोक्ष है, उसी का नाम मोक्ष है। तो ये कह रहे हैं, तो श्रीमद् भागवत जो भक्ति शास्त्र है, भक्ति शास्त्र के अनुसार मोक्ष का व्याख्या क्या है? जब कोई बद्ध जीव अपने झूठे आइडेंटिटी को मतलब अपने झूठी पहचान को त्याग देता है और फिर अपने वास्तविक अस्तित्व को मतलब मैं भगवान का नित्य दास हूँ, इस वास्तविक सत्य को जब स्वीकार कर लेता है, मतलब अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, तो उसी को मोक्ष कहा जाता है। तो कहने का आशय है कि हर एक के लिए अलग अलग प्रकार से मुक्ति की एक परिभाषा है। अभी फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो एक एनालॉजी यहाँ पर दे सकते हैं कि क्या यहाँ पर चल रहा है। तो कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति जेल में गया और जेल में उसे अलग अलग प्रकार के दुख भोगने पड़ रहे हैं। तो लेट से उसको समझ लीजिए कि उसको ये दुख भोगना पड़ रहा है कि जेल के अंदर बहुत सारे मच्छर हैं। तो बहुत सारे मच्छरों से वो इतना परेशान है कि वो सुपरवाइज़र से या सुपरिटेंडेंट से कहता है कि मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाओ। तो सुपरिटेंडेंट बोलता है कि ठीक है, तुम्हारे लिए छुटकारा, तुम्हें कैसे छुटकारा प्राप्त हो? तो वो कहता है कि मुझे दूसरे सेल में भेजो या दूसरे लॉकअप रूम में भेजो जहाँ पर मुझे मच्छर से परेशानी नहीं होगी। तो जेलर कहता है ठीक है, तो उसे ऐसे रूम में भेज देते जहाँ पर मच्छरों का तकलीफ नहीं है। तो वो कैदी को लगने लगता है कि मुझे अभी मुक्ति मिल गई है, कितना आनंद है, कितना सुख है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो अभी भी जेल में ही है। उसका एक प्रकार का दुख कम हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह से जेल से बाहर चला गया है। वो उसी जेल में है, बस उसका मच्छरों से होने वाला तकलीफ है वो दूर हो गया है। लेकिन उसके लिए ये भी मुक्ति जैसा ही है। फिर बाद में कुछ और दिनों बाद खाने पीने में जो चीज़ें मिलती है उसमें कभी कभी दाल होती है, उसमें दाल दिखती ही नहीं, कभी कभी केवल पानी ही होता है। कभी चावल होते हैं, उसमें कंकड़ इतने सारे होते हैं कि आधा टाइम तो कंकड़ निकालने में चले जाता है। चपाती जो मिलती है, चपाती इतनी कड़क होती है कि वो खाई नहीं जाती। तो ये जो कैदी है वो सोचता है कि अगर मुझे अच्छा खाना खाने को मिले तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो उसके लिए मोक्ष की परिभाषा क्या हो गई? अच्छा खाने को मिलना चाहिए। और जब उसे अच्छा खाने को मिलता है, बहुत परिश्रम करता है, बहुत अलग अलग प्रकार के एडजस्टमेंट करता है वो, तब उसको अच्छा खाने को मिलता है तो उसे लगता है हाँ अभी मैं सुखी हूँ। लेकिन वो वास्तविक सुखी नहीं है, वो अभी भी जेल में ही है। ये इसका अर्थ हो गया है। और कोई अगर बुद्धिमान कैदी है तो वो सोचता है कि जब तक मैं इस कैद में रहूँगा तब तक मुझे दुख ही दुख मिलने वाला है। तो इससे अच्छा है कब मैं इस जेल के बाहर जाता हूँ, कब मैं इस जेल के बाहर जाता हूँ। और वो जेल के बाहर जाने का प्रयत्न करते रहता है। और सौभाग्यवश वो एक दिन जेल के बाहर चला भी जाता है। तो उसे मुक्ति कहेंगे क्या? हाँ, वो जेल से फ्री हो गया है, लेकिन अभी तक वो अपने वास्तविक स्थिति में मतलब जेल के बाहर जाकर करना क्या है ये उसको मालूम नहीं है। वो जेल के बाहर तो चला गया लेकिन कंफ्यूज है कि अभी मैं क्या करूँ यहाँ पर। जैसे कभी कभी कुछ लोग 25-30 साल तक जेल में रहते हैं और तब तक उसके सारे रिश्ते जो है, सारे रिश्तेदार जो है, उसका सारा जो संबंध है बाहर के जगत से टूट जाता है।
और जब 30 साल के बाद या लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट के बाद जब वो बाहर निकलता है तो उसे मुक्ति का एहसास तो होता है, सुख का एहसास होता है, लेकिन अभी कि उसका किसी के साथ कांटेक्ट ही नहीं है, तो वो वापस परेशान हो जाता है कि अरे अब मैं क्या करूँ यहाँ पर, इससे अच्छा तो मैं अंदर था, अंदर बहुत सारी पहचान है, इतने सारे लोगों को मैं जानता हूँ। तो ये मानसिकता क्या दर्शाती है कि व्यक्ति को सुख तो मिल रहा है लेकिन वो सुख परिपूर्ण नहीं। वास्तविक सुख किसमें है कि जेल से बाहर निकलना मात्र सुख नहीं है, जेल से बाहर निकलकर अपने वास्तविक स्टेटस को प्राप्त करना, अपने ओरिजिनल स्थिति को प्राप्त करना, वो वास्तविक मुक्ति का लक्षण होता है। तो ये हमने अलग अलग उदाहरण से दिखाने का प्रयत्न किया कि वास्तविक मुक्ति किसे कहते हैं, और श्रीमद् भागवत जिस प्रकार की मुक्ति की व्याख्या कर रहा है वही व्याख्या जो है वो सत्य है। मुक्ति क्या है वास्तविकता? उस जेल से निकलकर अपने वास्तविक स्वरूप स्थिति को प्राप्त करना। मतलब केवल बाहर, जेल से बाहर निकलना ही मुक्ति नहीं है, जेल से बाहर निकलकर अपनी ओरिजिनल पोजीशन को स्वीकार करना, मतलब अपने सारे रिश्तेदारों के संगति में आकर रहना, अपना जॉब वापस प्राप्त करना, उस स्थिति को वास्तविक मुक्ति कहा जाएगा। तो यही श्रीमद् भागवत हमें समझाता है और शास्त्र भी यहाँ पर यही बता रहे हैं। तो हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि बहुत सारी फिलॉसॉफी है, क्योंकि ये सारे जो शब्द है, ये सारे वाक्य हैं, हमें समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज हमारे देश में इतने आध्यात्मवादी लोग हैं कि कौन सा आध्यात्मिक मार्ग सत्य है या कौन सी फिलॉसॉफी सच है, ये समझना बहुत कठिन है। और इस वजह से ये जो टॉपिक यहाँ पर गोप कुमार तथा वेदों के बीच में चल रहा है, ये हमें बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग प्रदान करता है कि वास्तविक सत्य क्या है, वास्तविक वेद हमें क्या सिखाते हैं और उसमें से क्या हमें स्वीकार करना चाहिए, ये हम इसमें से सीखने वाले हैं। तो इस टॉपिक को हम थोड़ा विस्तार से लेंगे ताकि फिलॉसफी भी हमको अच्छी तरह समझ में आए, क्योंकि केवल स्टोरी ही पर्याप्त नहीं होती, स्टोरी के साथ साथ फिलॉसफी भी हो तब वो ज्ञान यथार्थ रूप में हमें मार्गदर्शन दिखा सकता है, अन्यथा केवल भावुकता रह जाएगी। इसीलिए हम इस फिलॉसफी को थोड़ा सा डिटेल में ले रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप इस फिलॉसफी को समझें और इससे अपना सही राह, सही उचित दिशा स्वीकार करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् बृहद् भागवतामृत की जय, श्रील सनातन गोस्वामी की जय।